हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम अर्चना है। मैं एक शादीशुदा महिला हूँ। मेरे पति काफी हैंडसम है। मेरा वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखी था और मेरे पति एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। मैं अपने पति और बच्चों के साथ किराए के घर में रहती थी। मेरी मकान मालकिन, जिनके पति 1 साल पहले एक्सीडेंट में गुजर गए थे, वहाँ पर एक और किराएदार रहता था जिसका नाम सुजीत था। सुजीत शादीशुदा था। वह देखने में बहुत ही सुंदर था। वह मुंबई में सरकारी नौकरी करता था। अक्सर वह मेरे पति से बातचीत किया करते थे और मुझे देखकर वो मुस्कुरा देते थे तो मैं भी मुस्कुरा देती थी। वह किसी न किसी बहाने मुझे देखता रहता था। उसकी आंखों को मैं समझ पा रही थी। उसका देखना अब सामान्य नहीं था। फिर भी पता नहीं क्यों मुझे उसका देखना, उससे बातें करना अच्छा लगता था। मेरे पति सुबह सुबह ही ड्यूटी पर चले जाते थे। तब मकान मालकिन के साथ ही मेरा काफी समय बीतता था। धीरे धीरे आंटी से मेरी हर तरह की बातें होने लगी थी। यहाँ तक कि वह मेरे और मेरे पति के बीच की बातों को भी पूछती थी और सुनती थी। एक दिन मैं आंटी के साथ किसी और मर्द को लेकर बात करने लगी थी। मैंने मौका देख आंटी के सामने सुजीत की बातें करना शुरू की। सुजीत का मुझे देखना, उसका मेरे आसपास आने की कोशिश करना, सभी बातें बता दी थी और वादा लिया कि वह किसी को कुछ नहीं कहेंगी। आंटी ने कहा, तुम्हें सुजीत से सतर्क रहना चाहिए। सुजीत केवल मुझे देखने, बात करने और मुस्कुराने तक ही सीमित था। आगे बढ़ने की उसकी हिम्मत शायद नहीं हो रही थी। इधर मेरे पति काम के प्रति इतना सीरियस रहते थे, वह मेरे साथ समय ही नहीं बिताते थे। वह सुबह ही चले जाते और वापस आने का कोई समय फिक्स नहीं होता था। एक दिन पति के जाने के बाद मैं नहाने गई थी। अभी मैं अपने ऊपर 2-4 डिब्बा पानी डाला ही था कि नल में पानी आना बंद हो गया। मैं सोच में पड़ गई कि क्या करूं, क्योंकि मैं आधी गीली हो गई थी, बाहर नहीं जा सकती थी। मैंने सुजीत को फोन कर दिया क्योंकि मैं अपने पति के डायरी से पहले ही नंबर ले लिया था। मैंने हेलो बोला। उन्होंने जब महिला की आवाज सुनी तो बोले, आप कौन बोल रही है? मैंने बोला, अरे मैं आपकी पड़ोसन बोल रही हूँ। आप मुझसे बात करते हैं तब भी मेरी आवाज नहीं पहचान सके। तब जाकर सुजीत को एकदम करंट सा लग गया और वह चौंक गया था। अरे, आपने मुझे फोन किया है? मैं समझ नहीं पा रहा था कि कौन बोल रहा है। कहिए, मुझे कैसे याद किया? मैंने उन्हें पानी की समस्या बताई और उनसे कहा, प्लीज 1 बाल्टी पानी दे दीजिए, मुझे नहाना है। थोड़ी देर बाद वह मेरे दरवाजे पर लाकर बाल्टी रखी और आवाज दी। मैंने उनसे पानी की बाल्टी बाथरूम के पास रखने को कहा। जैसे ही वह बाल्टी लेकर अंदर आया, मैं अपने बाथरूम के दरवाजे से सटकर खड़ी हो गई। मेरी सांसें तेज चल रही थी। मन में डर भी लग रहा था कि सुजीत कोई गंदी हरकत ना कर दे।